तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेड डायनेस्टी सीजन 2 एपिसोड 1 को, जो आज ही रिलीज हुआ है। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग 10 साल बाद से होती है, जहां पर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ व्यापारी, कुछ बुढ़े होते हैं और कुछ जवान आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये सारे लोग 10 साल पहले हुई क्विंगन सेक्ट में उसी लड़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और वो लोग कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे, मतलब आधा सच था आधा झूठ था। तभी वहीं पर एक बुढ़ा बैठा होता है, उसी बुढ़े के साथ एक लड़की होती है। वह बुढ़ा बोलता है, जिस लड़ाई की तुम बातें कर रहे हो ना, वो आधी सच है आधी झूठ। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तो आप ही बता दीजिए। और जो बुढ़ा बोला था ना, उसी के बगल में एक झंडा था, उस पर लिखा था डेस्टिनी। और गाइस ये जो भविष्य बताने वाला बुढ़ा था ना, इसे हमने सीजन 1 में भी झांग जियो फैन का भविष्य बताते हुए देखा था। तभी जो भविष्य बताने वाली बुढ़े की जो पोती होती है ना, उसे रोकती है, बट वहां पर बुढ़ा बोलता है, अरे इनकी डेस्टिनी में लिखा है, ये कहानी जाना तो मैं इन्हें बताऊंगा ही। उसके बाद वो बंदा क्विंगन सेक्ट में 10 साल पहले हुई लड़ाई के बारे में बताने लगता है। और वो झांग जियो फैन के बारे में बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ था। वो सारी डिटेल बहुत ही ज्यादा, मतलब वो उस फाइट की सारी कहानी ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रहा था। और जब झांग जियो फैन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो जो क्विंगन सेक्ट के लीडर थे, उन्होंने अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड का यूज किया था, लीजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए झांग जियो फैन को मारने के लिए उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक किया था। बट डीमन सेट की एक वुमेन बाई झांग जियो फैन के सामने आ गई थी, और वही उस अटैक से टकराकर झांग जियो फैन को बचा लेती है। और वहां पर वो बुढ़ा सारी कहानी बता देता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ध्यान से उस भविष्य बताने वाले की कहानी को सुन रहे होते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अच्छा ये बताइए भविष्य बताने वाले बाबा, क्या आपको पता है कि यह झांग जियो फैन कहाँ है? क्या वह 10 सालों में कहीं दिखाई दिया है? वहां पर वो बुढ़ा बोलता है, नहीं, मुझे भी कुछ भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, गाइस ये झांग जियो फैन ही होता है। वहां पर झांग जियो फैन बोलता है, अगर आप उससे मिले तो दोबारा आप उसको पहचान लेंगे? वहां पर भविष्य बताने वाला बुढ़ा बोलता, हाँ। बट अचानक से वह बंदा वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक बहुत ही बड़ी फाइट को दिखाई दिया जाता है। गाइस ये जो फाइट हो रही थी ना, वो डीमंस के बीच ही हो रही थी। और इस टाइम इस फाइट में ब्लड थ्रस्टी हॉल पर अटैक कर दिया गया था। जो लियान लीडर, ब्लड थ्रस्टी हॉल का लीडर होता है, वह तुरंत अपने सेट को बचाने के लिए फाइट में कूद पड़ता है। नियान लीडर पर बहुत सारे लोग अटैक करते हैं, बट नियान लीडर काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो अपने अटैक से जितने भी नॉर्मल डीमंस ने उस पर अटैक किया हुआ था ना, सबको पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है। नियान लीडर वहां पर अपनी पावर्स का यूज करता है, जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड थर्स्टी हॉल पर अटैक करने की? और वह बहुत सारे डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वहां पर जो नियान लीडर होता है, वह कहता है, अब रुको, अब मेरी पावर का सामना करो। और अचानक से ना वो अपनी मैजिक आई का यूज करने लगता है, और वहां पर एक काफी बड़ी मैजिक आई बन जाती है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक इंटेंस और अपोजिट वाले डीमंस पर गिरने लगता है। बट अचानक से एक हाथ बढ़ता है और उस मैजिक आई को अपने हाथों में पकड़कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैजिक आई के डिस्ट्रॉय होने की वजह से नियान लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है, और जोर से नियान लीडर चिल्लाता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? नियान लीडर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी अचानक से ना वहां पर लाल कलर का ऑरा फैलने लगता है, और ब्लड थ्रस्टी हॉल के सभी बंदों को जान से मारने लगता है। वहां पर वो लाल कलर का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। थोड़ी देरों में वहां पर लाशें ही लाशें फैल जाती हैं, और हमें वहां पर एक बंदे को आता हुआ दिखाई दिया जाता है। गाइस ये और कोई नहीं बल्कि झांग जियो फैन था। यहाँ पर झांग जियो फैन की पावर काफी ज्यादा इंटेंस थी। जितने भी लोग ब्लड थ्रस्टी हॉल के लोग होते हैं, वो तुरंत झांग जियो फैन के सामने झुक जाते हैं। जो नहीं झुक रहे थे वो सारे लोग मारे जाते हैं। और इधर में दिखाया जाता है नियान लीडर को, जो झांग जियो फैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, और वह मन ही मन सोचते हैं, मैं इस बंदे का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस बंदे के सामने झुकना ही होगा और इसके सेक्ट में जाकर मिलना ही होगा। बट अगर मैं ऐसा करूंगा ना, तो मेरा ब्लड थ्रस्टी हॉर खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है, जिसका नाम वाइल्ड डॉग होता है। वाइल्ड डॉग नियान लीडर से कहता है, लीडर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इन लोग के साथ इनके सेक्ट में मिल जाते हैं,
तो हमारा ब्लड थ्रस्टी हॉल एकदम खत्म हो जाएगा। वहां पर नियान लीडर कुछ सोचने लगता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं झांग जियो फैन के सामने नहीं झुकता हूँ और उसके क्लैन में ज्वाइन नहीं होता हूँ तो पक्का ही झांग जियो फैन मुझे मार देगा। अपनी जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। और तुरंत वो अपने पास से सेट का टोकन निकाल लेता है और तुरंत वो उस टोकन को वाइल्ड डॉग की तरफ फेंक कर कहता है, आज से तुम ब्लड थ्रस्टी हॉल के इकलौते मेंबर हो और तुम ही हॉल मास्टर हो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। और वहां पर जो नियान लीडर होता है वो झांग जियो फैन के सामने झुक जाता है। वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वाइल्ड डॉग वहां पर जोर से चिल्ला कर कहता है, मैं ही अकेला ब्लड थ्रस्टी हॉल का मेंबर हूँ, मैं कभी भी झांग जियो फैन के सेक्ट में ज्वाइन नहीं होगा, मुझे मरना मंजूर है। तभी वहां पर जो वाइल्ड डॉग होता है ना, उसकी नजर झांग जियो फैन पर पड़ती है और फिर उसकी स्ट्रीक और उसका ऑरा पर पड़ता है। उतना ज्यादा मर्डरस ऑरा को देखकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वो झांग जियो फैन पर अपनी शॉट टानते हुए बढ़ता है, मैं तुम्हारे सेक्ट में कभी भी ज्वाइन नहीं होऊंगा, मुझे मरना मंजूर है। वहां पर झांग जियो फैन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मर्डरस ऑरा बाहर निकलने लगता है। इतने ज्यादा मर्डरस ऑरा को देखकर वहां पर वाइल्ड डॉग कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ बट मैं कभी भी अपने सेट को धोखा नहीं दूंगा। और तुरंत वो अपने सेट की सील को अपने पास लगा लेता है। तभी वहां पर झांग जियो फैन बहुत ही स्पीड के साथ उसके आगे आ जाता है और कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वहां पर वाइल्ड डॉग झांग जियो फैन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे पूरे सेट को तबाह कर दिया, तुमने सारे यहाँ के बंदे को अपने में मिला लिया, तुम कर रहे हो कि मुझे मारने नहीं वाले हो। वहां पर झांग जियो फैन वाइल्ड डॉग से कहता है, तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हारे सेट को रिवाइव करने में पूरी मदद करूंगा और तुम्हारे सेट को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दूंगा। अपने सेट को रिवाइव होने की बात सुनकर वहां पर जो वो वाइल्ड डॉग होता है वो झांग जियो फैन को मैं फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। गाइस यहाँ पर झांग जियो फैन वाइल्ड डॉग को अपने साथ इसलिए रख रहा था ना, क्योंकि ब्लड थ्रस्टी हॉल के लीडर जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, ये बंदा वाइल्ड डॉग उन्हीं को हमेशा फॉलो करता था। और झांग जियो फैन जानता था कि अगर ये वाइल्ड डॉग उसे फॉलो करेगा ना तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए झांग जियो फैन ने वाइल्ड डॉग को अपने को फॉलो करने के लिए बोला है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो झांग जियो फैन होता है वह क्योंगिन सेट के बैम्बू पीक में आया होता है। वाइल्ड डॉग झांग जियो फैन से बोलता है, अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, तू सीधे क्योंगिन सेट में एक बंदर के लिए चलाया। वहां पर झांग जियो फैन बोलता है, ये बंदर नहीं बल्कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वहां पर वाइल्ड डॉग बोलता है, अगर किंग सेक्ट वालों को पता चल गया ना तू ऐसे दिन दहाड़े उनके किंग सेक्ट में घुसा है तो वो लोग तुझे पक्का छोड़ेंगे नहीं, तेरे बचकर यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक बात बता, तू अंदर चला तो आया बट निकलेगा कैसे। वहां पर जो झांग जियो फैन होता है वह कहता है, रुको दिखाता हूँ। और अचानक से ना झांग जियो फैन की बॉडी से एक ऑरा निकलता है। उस ऑरा के कारण ना जो किंग सेट का गार्ड बीस्ट होता है ना वो अचानक से अपना आपा खोने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपा निकलने लगती है। और वहीं पर बहुत सारे किंग सेट के डिसाइपल कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वो जो गार्ड होता है वह तुरंत उन लोग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी जो किंग सेट के पावरफुल कल्टीवेटर्स हो जाते हैं ना उस गार्ड बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए और वहां पर आ जाते हैं। और ये सारे झांग जियो फैन के बचपन के ही दोस्त होते हैं। वह लोग इस टाइम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो लोग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए गास्ट बीस्ट को अटैक को रोकने के लिए वहां पर एक शील्ड का निर्माण करते हैं। और इन्हीं भगड़ा दगड़ी का फायदा उठाते हुए जो झांग जियो फैन होता है ना वो वहां से निकल जाता है। और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। गाइस मैं इस लड़की का नाम भूल चुका हूँ, मैं इसे मिसी बोलूंगा। अगर आपको नाम पता है ना तो कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस लड़की का नाम जरूर लूंगा। वह लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वहां पर जो मिस होती है ना वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक शील्ड सीधे उस गार्ड बीस्ट के सामने क्रिएट कर देती है। जैसे झांग जियो फैन वहां से निकलता है ना गास्ट बीस्ट अचानक से शांत हो जाता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं, मिस अचानक से क्या हो गया था यार, ये गास्ट बीस्ट इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालना। वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल